हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोगो मीडियम में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, और जी हाँ, ये बहुत ही खुशी की बात है जो कि एक रेलवे ने जो ट्रेन चलाने की सोचा है लाल कुआं से लेकर प्रयागराज के बीच में। तो अभी देखिए रात के 10:30 या 11 बज रहे हैं, और मुझे जैसी ये न्यूज़ मिली मैं फटाफट आप लोगों के सामने आ गया कि जल्द से जल्द ये लोगों आप सबके पास जो है वो वीडियो बना के आप लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। तो चलिए अब इस वीडियो में जानते हैं इस पूरी ट्रेन की क्या टाइमिंग रहेगी, क्या क्या इसकी जो क्लासेस हैं, क्या हैं, कहाँ कहाँ स्टॉप रहेगा, वो सब कुछ इस वीडियो में जानते हैं आगे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि मैं कई बार ट्वीट कर चुका था एनईआर रेलवे को कि प्लीज़ आप लोगों का रूट है कानपुर अनवरगंज तक इज्जत नगर से लाल कुआं होते हुए, तो प्लीज़ एक ट्रेन तो कम से कम आप इस रूट पर चला दीजिए। तो समय तो लगा पर आखिरकार सुन ली गई हमारी। तो अब इस वीडियो में बात करते हैं हम लोग कि ये ट्रेन कब से चलने वाली है। तो चलिए अब मैं इसको पढ़ के आपको सुनाऊंगा, आप उसके बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, टाइमिंग कहाँ कहाँ पर क्या है, क्या इसके स्टॉपेज रहेंगे। तो चलिए करते हैं अब शुरुआत। तो अब मैं दूसरे मोबाइल में जो है मैं इसकी टाइमिंग पढ़ने जा रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिए। देखिए, ये ट्रेन है प्रयागराज लाल कुआं जंक्शन साप्ताहिक विशेष रेलगाड़ी, ठीक है। और ये प्रयागराज जंक्शन से और लाल कुआं के बीच चलेगी, और इस गाड़ी का नंबर होने वाला है 04117 जब ये प्रयागराज से चलेगी, और दिनांक 19 तारीख से चलेगी, मतलब 19 जून को इसका पहला रन होगा। और ये 31/7 यानी कि 31 जुलाई तक ये ट्रेन चलेगी। ये साप्ताहिक ट्रेन है, मैं आपको बता दूं। यानी अगर ये 19 जुलाई को चलेगी तो ये प्रत्येक गुरुवार को चला करेगी प्रयागराज से, और लाल कुआं से चला करेगी शुक्रवार को ये चला करेगी। मतलब अगर हम देखेंगे तो लाल कुआं से इसका जो पहला रन होगा वो 20 तारीख को होगा, ठीक है। अब जानते हैं इसकी टाइमिंग के बारे में। तो प्रयागराज स्टेशन से ये खुलेगी गुरुवार को रात को 11:30 बजे, मतलब 11:30 पे। उसके बाद ये ट्रेन फतेहपुर आएगी 12:58 पे, ठीक है। और वहाँ से 2 मिनट का स्टॉप इसका फतेहपुर में दिया है। उसके बाद ये सीधा कानपुर सेंट्रल आ जाएगी सुबह के 3:30 पे। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉप दिया गया है। 3:35 पे ये वहाँ से रवाना होगी। उसके बाद आएगी सीधा कन्नौज सुबह 4:48 पे। कन्नौज में इसका जो टाइमिंग दी है वो सिर्फ 2 मिनट की दी है, सुबह 4:50 पे ये वहाँ से चल देगी। उसके बाद ये सीधा रुकेगी फर्रुखाबाद में इसकी टाइमिंग दी है 5:55 पे सुबह, और सुबह के 6 बजे ये वहाँ से चल देगी, मतलब 5 मिनट का टाइमिंग फर्रुखाबाद में भी दिया है। उसके बाद ये कासगंज आएगी सुबह के 7:30 बजे, और आधे घंटे का यहाँ पे स्टॉप दिया गया है। क्योंकि अगर किसी को कासगंज के बारे में नहीं मालूम तो मैं बता दूँ कि कासगंज में जो है वो इंजन को रिवर्सेबल करना पड़ेगा बरेली दिशा की, अगर कोई ट्रेन बरेली की डायरेक्शन में आएगी फर्रुखाबाद से, तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो आधे घंटे का स्टॉपेज दिया गया है। उसके बाद ये आएगी सीधा बदायूं सुबह 8:50 पे, और बदायूं में इसका स्टॉप दिया हुआ है 5 मिनट का। 8:55 पे ये ट्रेन बदायूं से रवाना होगी और आएगी बरेली की तरफ। तो बरेली जंक्शन आएगी ये सुबह के 9:50 पे, और बरेली जंक्शन पे 5 मिनट का स्टॉप है। 9:55 पे ये यहाँ से रवाना हो जाएगी। उसके बाद सीधा पहुँचेगी 10:10 बरेली सिटी, वहाँ पे 5 मिनट का स्टॉप है। 10:15 पे ये वहाँ से रवाना होगी। उसके बाद इज्जत नगर पहुँचेगी 10:30 पे, वहाँ पे भी 5 मिनट का स्टॉप है। 10:35 पे ये वहाँ से रवाना होगी। उसके बाद इसका सीधा स्टॉपेज है भोजीपुरा को इन लोगों ने स्किप कर दिया। 11:23 पे ये जो है बहेड़ी पहुँचेगी, और 2 मिनट का स्टॉप है। 11:25 पे ये वहाँ से रवाना हो जाएगी। और उसके बाद पहुँचेगी किच्छा सुबह के 11:40 पे, और वहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। 11:42 ये वहाँ से रवाना होगी, और दोपहर के 12:45 पे यानी कि शुक्रवार को ये पहुँचेगी लाल कुआं पर, ठीक है। तो ये तो टाइमिंग होगी प्रयागराज से लाल कुआं के बीच की। अब हम बात करते हैं लाल कुआं जंक्शन से और प्रयागराज के बीच की। तो इसकी जो टाइमिंग है वो लाल कुआं से चलने की टाइमिंग है वो है शुक्रवार वाले दिन, यानी कि ये शुक्रवार को आपको पता ही होगा कि ये दिन में 1 बजे यहाँ आ गई थी। उसके बाद लाल कुआं से ये चलेगी 2:50 पे, लगभग यहाँ पर 12:40 और 14:50, लगभग 2 घंटा 10 मिनट के बाद ये वहाँ से रिवर्स हो जाएगी, वापस हो जाएगी।
तो लाल कुआं से चलेगी ये 14:50 पे। किच्छा आएगी 15:15 पे, 2 मिनट का स्टॉप लेगी, 15:17 ये वहाँ से चल देगी। बहेड़ी आएगी 15:35 पे, 5 मिनट का स्टॉप बहेड़ी में इस साइड से दिया है, तो ये चलेगी 15:40 पे इस साइड से। और इज्जत नगर ये पहुंचेगी 16:25 पे, वहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप, 16:30 ये वहाँ से रवाना होगी। उसके बाद आएगी बरेली सिटी। बरेली सिटी से ये चलेगी 16:55 पे पहुँचेगी, 16:55 पे। उसके बाद ये पहुँचेगी शाम को 5 बजे, बरेली सिटी वहाँ से निकल लेगी। उसके बाद बरेली जंक्शन आएगी ये 17:15 पे, और 17:20 यानी 5 मिनट स्टॉपेज लेने के बाद बरेली जंक्शन से ये रवाना हो जाएगी। उसके बाद बदायूं पहुँचेगी शाम को 6:05 पे, और 5 मिनट का स्टॉप लेगी, 6:10 ये वहाँ से रवाना होगी। उसके बाद पहुँचेगी कासगंज 7:10 पे, और आधे घंटे का स्टॉप लेने के बाद 7:40 पे ये कासगंज से रवाना हो जाएगी। उसके बाद पहुँचेगी फर्रुखाबाद जंक्शन रात के 9:05 पे। यहाँ पर भी इसका 5 मिनट का स्टॉप है, तो 9:10 ये वहाँ से रवाना होगी। उसके बाद पहुँचेगी कन्नौज रात को 10:10 पे, और 10:12 पे यहाँ से रवाना हो जाएगी। कानपुर सेंट्रल पहुँचेगी रात को 23:35 पे, यानी लगभग 11:30 बजे, और 23:40 वहाँ से रवाना होगी। यानी कि कानपुर सेंट्रल में भी इसका 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद फतेहपुर पहुँचेगी ये रात को 12:58 पे, और 1 बजे वहाँ से रवाना होगी, और सुबह के 4:30 बजे आपको ये प्रयागराज छोड़ देगी। तो ये तो बात होगी ट्रेन की टाइमिंग की। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि गाड़ी की संरचना कैसी रहेगी, कि मतलब इसमें क्या क्या दिया है, कौन कौन से डिब्बे हैं, कौन कौन से कोचेज़ हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सामान्य श्रेणी के 4 इसमें कोचेज़ दिए हुए हैं, स्लीपर श्रेणी के 5 इसमें दिए हुए हैं, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी इकोनॉमी यानी थर्ड एसी इकोनॉमी के 2 कोचेज़ दिए हुए हैं, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी यानी कि थर्ड एसी के 2 कोचेज़ दिए हुए हैं, और वातानुकूलित प्रथम सह द्वितीय श्रेणी का 1, मतलब एक ही डिब्बा होगा जिसमें कि आपको सेकंड और फर्स्ट क्लास दोनों ही देखने को मिलेगा। तो ये होगी गाड़ी की संरचना। अब थर्ड एसी इकोनॉमी और थर्ड एसी में थोड़ा बहुत ही सफ़र किया, बस थोड़ा सीट जो है वो कंजस्टेड है थर्ड एसी इकोनॉमी में, तो वो आप अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और सीट अवेलेबिलिटी क्या है वो भी आप चेक कर लीजिएगा IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये जो विवरण था ये पूरा हो गया इस ट्रेन के बारे में, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। अब मैं तो ये कहूँगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस ट्रेन में सफ़र करें, क्योंकि ऐसे बहुत कम मौके आते हैं कि जो हमें ऐसी ट्रेनें देखने को मिलती हैं इस रूट पे। क्योंकि जब से ये बड़ी लाइन हुई है, आप लोगों को शायद पता ही होगा कि बड़ी लाइन होने में भी काफ़ी टाइम लग गया था, तब से कोई बढ़िया ट्रेन ही नहीं थी। वैसे तो कवायद इस रूट पे चल रही है कि दिल्ली के लिए भी एक ट्रेन हो, लखनऊ के लिए भी एक ट्रेन हो। अब उम्मीद कर सकते हैं, मतलब जैसा कि मैं आज देख रहा हूँ और आप लोग भी देख रहे हैं कि हाँ, उम्मीद जग गई है कि अगर चलिए प्रयागराज तक ट्रेन जा सकती है तो कानपुर सेंट्रल से फिर ट्रेन लखनऊ भी जा सकती है। अब वो लखनऊ इधर से भेजते हैं या फिर इधर पीलीभीत होके भेजते हैं, वो तो वक्त ही बताएगा ये कब भी चलेगी। पर फिलहाल इस वीडियो को आप अच्छे से समझ गए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और रात को तुरंत ही मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आप लोगों से इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए, कैसी लगी ये वीडियो ये मेरे को ज़रूर बता दीजिएगा, और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं वो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। तो अब रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। रखिएगा अपना ख्याल। जय श्री राम, और इस बार शुभ रात्रि।